Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about bacterial diseases in man. तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बहुत आसान सी हमारे पास 4 डिजीज़ेस गिवन है जिसके बारे में आपने आप 9th मैट्रिक के अंदर भी ज़रूर सुना होगा या 11th 12th के अंदर भी सुना होगा शायद, अगर आप प्री मेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सबसे पहला हमारे पास डिज़ीज़ जो है वो है, ये सारी की सारी क्या है, ऑफ कोर्स बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ठीक है। तो पहले है कोलेरा। कोलेरा डिजीज़ पानी, कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से होती है ज़्यादातर, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉजेटिव। कॉज क्या है उसकी, सारे बैक्टीरिया, यहाँ पे सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं तो उसको सारे के सारे क्या होंगे, बैक्टीरियल कॉजेज़ भी होंगे। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, इसका जो बैक्टीरिया है जो कि ये डिज़ीज़ कॉज करता है, उसका नाम है विब्रियो कोलेरा, ठीक है। अब विब्रियो क्या है, हमें पता है विब्रियो एक शेप होती है, मैंने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती है। कोकस होता है, बैसिलस बैक्टीरिया होता है, स्पायरोकेट्स होते हैं, और इसी तरीके से एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें कहा जाता है विब्रियो शेप्ड। तो ये जो कोलेरा कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, इसकी शेप विब्रियो होती है, यानी कि कॉमा लाइक स्ट्रक्चर शेप होती है, कॉमा लाइक शेप होती है इनकी। अच्छा, कोलेरा के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी कौन से इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से हर चीज़ में आपको ड्राइनेस दिखेगी, चाहे वो स्किन हो, म्यूकस मेम्ब्रेन हो, माउथ हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे फिर वो थ्रोट क्यों ना हो, इन सब में आपको ड्राइनेस दिखेगी। क्यों? बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन कैसे होती है, बेसिकली डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है डायरिया। डायरिया के थ्रू क्या होता है, सारा का सारा जो वाटर है वो बॉडी से लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से नौजिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है, एंड बिकॉज ऑफ नौजिया स्लीपलेसनेस, लेथार्जी यानी कि फटीग, थकावट, मसल क्रैम्प्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब भी यही है कि बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम पॉजिटिव हो गया, पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका इम्बैलेंस हो जाना। तो ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं कोलेरा के। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के अंदर कोलेरा की हमारे पास वो भी प्रेजेंट होती है, क्या कहते हैं उसे, हमारे पास कोलेरा की वैक्सीन, या जस्ट इट वॉजंट कमिंग ऑन माई टंग एनीवेज। तो कोलेरा की वैक्सीन भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जब डिहाइड्रेशन होती है किसी भी डिज़ीज़ के अंदर, याद रखिएगा डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ORS का। ORS क्या होता है, ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया जाता है। रीहाइड्रेशन यानी कि दोबारा से बॉडी को रीहाइड्रेट करना, री यानी कि दोबारा से हाइड्रेट करना, ठीक है। ज़्यादा पानी पिलाया जाता है उसके अंदर। ORS के अंदर जो सोल्यूशन होता है ना, उसके अंदर पानी होता है और कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया, उसके अंदर नमक मिला दिया, तो वो भी एक ORS सोल्यूशन कहलाया जा सकता है। उसके अलावा अगर उससे भी ट्रीट ना हो तो डेफिनेटली आप कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड भी हमारे पास कंटामिनेटेड वाटर पीने से ज़्यादातर होती है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है सैल्मोनेला टाइफी नाम से एक बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। तो कोलेरा का क्या था, विब्रियो कोलेरा। हमारे पास टाइफॉइड है, टाइफॉइड का क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफी। इसके अगर आप देखें सिम्टम्स या फिर साइंस, तो इसके अंदर फीवर होता है। फीवर की वजह से ऑफ कोर्स वीकनेस होती है, और अगर आप इसके सिम्टम्स देखो तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं अच्छा, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है। कोलेरा के अंदर क्या था, डायरिया था, दोनों अपोजिट कंडीशन है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होती, बाउल्स की मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद फीवर से ही रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास सिम्टम है, हेडेक हो जाता है, एब्डोमिनल पेन बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता है, स्किन के ऊपर रैशेस भी हो जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अगर अनट्रीटेबल छोड़ा जाए टाइफाइड को। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, खाना पका हुआ खाना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके अंदर टाइफाइड के कुछ स्पोर्स वगैरह इस तरीके से कुछ हो। उसके बाद टाइफाइड का हमारे पास यही प्रिवेंशंस गिवन है।
एंटीबॉडीज़ भी होती हैं टाइफाइड की, ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। पल्मोनरी वर्ड निकला है लंग्स से, और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, लंग्स ही होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक ही बात है। इसका कॉन्जर्वेशन कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम हमारा जीनस है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम क्या है, हमारा कॉन्जर्वेशन है यहाँ पे। इसके अगर आप देखो सिम्टम्स, तो कफ विथ फ्लेजम, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है, कफ विथ फ्लेजम। उसके अलावा भूख ना लगना, लो एनर्जी, फीवर, फटीग, वेट लॉस, ये वगैरह। उसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, वो याद रखिएगा। इस बुक में सन में नहीं मेंशन, फेडरल में मेंशन है कि BCG करके एक वैक्सीन आती है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरन, जिसने ये डिस्कवर की थी वैक्सीन, उसके नाम पे ये रखा गया है इसका नाम। तो BCG वैक्सीन ये बहुत बार पूछा गया है पास्ट पेपर्स के अंदर कि कौन सी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है, तो BCG वैक्सीन। और ये ज़्यादातर बच्चों को लगती है, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट मैंडेटरी वैक्सीन्स। उसके बाद आपको डेफिनेटली मास्क वगैरह पहनना चाहिए, डस्ट से दूर रहना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पे सांस में तकलीफ हो ऐसी जगहों से भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट डिजीज़ है आज का बैक्टीरियल डिजीज़, वो है निमोनिया। निमोनिया का नाम आपने सुना होगा। इसके अंदर क्या होता है, एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जब एल्वुलाई के अंदर जब फ्लूइड फिल हो जाता है तो इससे क्या होता है, एल्वुलाई कुछ इस तरीके का दिखने लगता है। इससे हमें ये पता लगता है इसका सरफेस एरिया कम हो गया है, जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसका कॉन्जर्वेशन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कहीं पर डिप्लोकोकस निमोनिया भी लिखा हुआ होता है। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस में मैंने आपको पढ़ाया था, जब इस तरीके का चेन कोकस बैक्टीरिया जब चेन बनाए तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। ये भी एक टाइप्स ऑफ शेप्स की टाइप मैंने आपको पढ़ाया था ये, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका कॉन्जर्वेशन है। उसके अलावा अगर आप इसका सिम्टम देखो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, कफ विथ फ्लेजम था, यहाँ पे और भी एक्सट्रीम हो गया, कफ विथ ब्लड आ सकता है, म्यूकस भी आ सकता है, ठीक है। निमोनिया के एक्सट्रीम केसेस के अंदर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अगर इसे अनट्रीटेबल छोड़ा जाए तो कफ विथ ब्लड के चांसेस हैं। उसके अलावा फीवर, स्वेटिंग, सांस नहीं आती, चेस्ट पेन होता है क्योंकि लंग्स आपके इन्फेक्ट होते हैं। लंग्स जो हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, फ्लूइड, वो पानी नहीं होता एक्चुअली में, आपका जो भी इंटरनल फ्लूइड होता है वो होता है। उसके बाद वॉमिटिंग, हेडेक, नोज़िया जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए ताकि किसी भी तरीके से जो स्पोर्स है निमोनिया के, हाथ क्यों धोने का बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि देखो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे हर बैक्टीरिया की टाइप के स्पोर्स पड़े हुए होते हैं। अब हमारे पास डेफिनेटली जब किसी चीज़ के ऊपर भी कोई स्पोर हो सकता है, तो हमारा हाथ हर कहीं पे कांटेक्ट में आता है एनवायरनमेंट में, किसी सरफेस के ऊपर समझ लीजिए वहाँ पे स्पोर है कोई, हमने हाथ नहीं धोए, हमने हाथों से खाना खा लिया तो वो ओरल कैविटी के थ्रू आपके गट में चला गया और वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो सकता है, एक नए बैक्टीरिया के अंदर डेवलप हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हाथ धोना इंपॉर्टेंट होता है इसकी वजह से। उसके बाद खाना पका हुआ खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्मोकिंग को प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स आती हैं निमोनिया के लिए, वो लेनी पड़ेंगी इसको ट्रीट करने के लिए। तो ये थी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ेस इन मेन। आगे हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़ेस इन प्लांट्स। ओके, अंटिल देन टेक केयर, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।